जब से भारत का चंद्रयान लॉन्च हुआ है तब से एक भी पाकिस्तानी शर्म के मारे सर उठाकर आसमान में नहीं दे। तो हालत तो यहां तक है कि भारत चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान अभी भी बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आने की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अब ऊंट लगता है पहाड़ के नीचे आ गया है। फवाद चौधरी ने इस बार क्या लिखा है वो देखिए। इस बार फवाद चौधरी ने लिखा कि चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए भारतीय अंतरिक्ष और विज्ञान पिछले बार इंडिया को इंडिया कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। उनके रोते हुओं का हमने ठट्ठा लगाया था, वो उन्होंने दोबारा चंद्रयान 3 लॉन्च कर दी। वो चांद पे जा रहा है और चांद पे लैंड करेगा, यानी कि हिंदुस्तान चांद को मुसख्खर करने जा। पाकिस्तान को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है ये कि रॉकेट, हमने भी रॉकेट छोड़ दी। यार पाकिस्तानियों से भी इतना कहना चाहता हूं यार, अगर आप लोग ना होना तो हमें हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। 2019 सितंबर में जब हमारा चंद्रयान बड़ी थोड़े से फासले से नाकाम हो गया था, तब पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी, जिन्हें डब्बू खान भी कहा जाता है, उन्होंने भारत का बड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन अब लगता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और उन्होंने भारत से चंद्रयान 3 के बाद माफी मांग लिया है। अब लगता है कि पाकिस्तानियों को आसमान देखने से भी डर लगेगा। आगे की चर्चा सुनते हैं। चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अब ऊंट लगता है पहाड़ के नीचे आ गया है। फवाद चौधरी ने इस बार क्या लिखा है वो देखिए। इस बार फवाद चौधरी ने लिखा कि चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए भारतीय अंतरिक्ष और विज्ञान समुदाय को बधाई। आप सभी को सफल प्रक्षेपण के लिए शुभकामनाएं। तो ये फवाद चौधरी का चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के मौके पर ट्वीट है और इसे लेकर भी अब लोग जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लगता है फवाद चौधरी अब सुधर आए, दुरुस्त आए। पाकिस्तान में भी अब धीरे धीरे लोग ये मानने लगे हैं कि सही दिशा में किस तरीके से कमेंट किए जाएं। पिछले बार इंडिया को इंडिया कहकर मजाक उड़ाने की जब से भारत का चंद्रयान लॉन्च हुआ है तब से एक भी पाकिस्तानी शर्म के मारे सर उठाकर आसमान में नहीं दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा था, तो दूसरी तरफ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपना चंद्रयान 3 मून मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इन दोनों खबरों को देख पाकिस्तान के कई ताकतवर लोगों ने अपनी ही सरकार को 2019 में जब चंद्रयान 2 नाकाम हुआ था तो फवाद चौधरी यहाँ पे पीटीआई के दौरे हुकूमत में उन्होंने जितनी वो स्टेटमेंट्स दिए थे ना, उनकी हालत ये है, वो देखें। और फिर मीडिया ने वो फनी म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा के जो है वो ठीक है, हो गया था, नाकाम हो गया था, बट 4 years डाउन द लाइन आप देखें कि वो उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करके। चलो जो भी मदरसों में होता है वो होता है, लेकिन ये हमारे अच्छे स्कूलों में क्या दिखाया जाता है ये देखें। ये हमारे सो कॉल्ड अच्छे स्कूल हैं जहां पे इंडिया से नफरत सिखाई जाती है। और यार वो उनका क्या तुमसे लेना देना, वो अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। वो तुम्हारी तरफ अब देख के वो अब हमें वाकई, जो खान साहब ने कहा ना कि वो हमें अब वाकई बड़ा कमतर समझते हैं, वो वाकई हमें हकीर समझते हैं। अब वो हमें अब अपनी दुश्मनी के बराबर भी नहीं समझते। तो भाई अपने आप को बेहतर करो। ये इंडिया दुश्मनी, काफिर दुश्मनी, अमेरिका दुश्मनी, ओ भाई छोड़ दो इसको। क्या तुम लोगों ने क्या अचीव कर लिया है? क्या कौन से तीर तुम लोगों ने मार लिया? स्कूलों में ये दिखा रहे हैं हम काफिरों की गर्दनें उतार। आया है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी सरकार के पूर्व मंत्री हैं, नाम है फवाद चौधरी। को फवाद का वो ट्वीट दिखाते हैं। तो ये है फवाद चौधरी का वो ट्वीट जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था। तब फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की खबर को रिट्वीट करते हुए लिखा था कि मोदी जी इज गिविंग भाषण ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एज ही इज एक्चुअली एन एस्ट्रोनॉट नॉट पॉलिटिशियन। मतलब मोदी जी इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर भाषण दे रहे हैं जिस तरीके से वो पॉलिटिशियन ना होकर एक एस्ट्रोनॉट हैं। लोकसभा को पीएम मोदी से ये सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने 900 करोड़ रुपयों को बर्बाद क्यों कर दिया। साथ ही अपने इस ट्वीट में उन्होंने भारत पर पुअर नेशन कहकर कटाक्ष करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, तब फवाद हुसैन ने यह भी लिखा था, जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना, डियर इंडिया। इंडिया को इंडिया कहकर इन्होंने संबोधित किया था। तब इसे ही लेकर तमाम यूजर ने फवाद हुसैन को लताड़ लगाई थी। एक मीम नून नाम के यूजर थे, उन्होंने लिखा था कि सैटेलाइट की स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखी। तो हालत तो यहां तक है कि भारत चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान अभी भी बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आने की कोशिश करता है।
इसरो ने अब तक 61 सालों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में इसरो की बादशाहत है। पाकिस्तान की सुपार्को अब तक सिर्फ 5 सैटेलाइट ही लॉन्च कर पाई है। इन 5 सैटेलाइट्स में कुछ ने तो काम करना भी बंद कर दिया है। ये सब झूठ है। कोई जंग उन्होंने हम पर नहीं की थी, सारे हमले हमने किए थे। सारी साजिशें, पठानकोट, मुंबई हमले, सारी चीजें हमने की थी। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने गिरेबान में झांकना होगा और अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए ये जो इंडियन दुश्मनी हमारे बच्चों के जहन में डालते रहे हैं हम, ये खत्म होनी पड़ेगी। क्योंकि ये मुल्क अब इस चीज का मुतहर्रिक नहीं हो सकता कि उसी 70s और 80s और 90s की पॉलिसियों के ऊपर चलता रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है। क्योंकि अब इंडिया वो नहीं रहा। इन दिस सेंचुरी एटलीस्ट, फ्रॉम 2000 के बाद से इंडिया ने जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू की है, बाय 2050 इट्स गोइंग टू बी आइदर इक्वल टू अमेरिका या अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था तो केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चंद्रयान मिशन को लेकर और खासकर मोदी को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि इस गरीब देश में इतना भारी भरकम खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन क्या आप लोगों को या दुनिया को पता नहीं है कि अगला बार स्पेस वार होने जा रहा है और स्पेस पर जिसकी हुकूमत रहेगी वही अब विजयी होगा। स्पेस से थोड़ा सा भी कोई अगर चाहे और जिसका स्पेस शटल हो या स्पेस पर लेबोरेटरी हो, वो वहीं से आपके सारे कम्युनिकेशन के सिस्टम को जाम कर सकता है। और युद्ध में कम्युनिकेशन के सिस्टम ही जाम हो गए तो फिर लड़ाई कैसे होगी, कैसी एक जगह से दूसरी जगह खबर जाएगी। सीमा पर सैनिक तो फिर इन्फोर्समेंट के लिए कि उन्हें मदद चाहिए, अगर कम्युनिकेशन के साधन नहीं है तो फिर कैसे वो मांग पाएंगे। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब तक भारत को छोड़कर 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा की यात्रा पूरी कर चुके हैं। और अब की बार भारत ने जो चंद्रमा की यात्रा पूरी करने का जो जिम्मा उठाया है उसमें अवधि थोड़ी लंबी लग रही है और इसको लेकर भी तरह तरह के कयास और सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जो पहले चीन, अमेरिका और रूस द्वारा चंद्रमा तक की दूरी पूरी की गई है उसमें करीब 6 से 7 दिन तक का समय लगा है, जबकि भारत इसमें लगभग 1.5 महीना समय ले रहा है। और भारत का यह सफ़र चंद्रमा पर 23 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। और इसके लिए भारत ने एक दूसरा तरीका अपनाया है ताकि चूक होने की कोई गुंजाइश न रहे। भारत न केवल चंद्रमा पर जो चंद्रयान भेजकर केवल अपना तिरंगा ही नहीं वहाँ फहराएगा, बल्कि उसके साथ बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग होंगे और उस वैज्ञानिक प्रयोग से अपने देश के उन्नति में सहायता होगी। केवल पैसा खर्च करने के लिहाज से ऐसा नहीं किया गया है कि हम दिखावे के लिए दूसरे देश का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि इससे हमें जितना पैसा खर्च हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि अमेरिका, चीन, रूस जितने पैसे में चंद्रयान तक अपना यान भेज चुके हैं उससे 1/10वां हिस्सा कम पर भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। गरीबी तो ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा समय आएगा जब हम कह पाएंगे कि अपने देश से गरीबी खत्म हो गई। अमेरिका ऐसे देश में भी गरीबी है। अभी आपने जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी तो बहुत सारे हमारे टीवी चैनलों ने अमेरिका के रोड पर जो गरीब बैठे हुए हैं, खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनका एक झलक दिखाया था। जबकि भारत में घर घर जाकर गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारी पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से जूझते हुए साथ साथ वैज्ञानिक प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। और हम ईश्वर से दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो प्रण ठाना है वह सफल हो और हमारा चंद्रयान 3 अच्छी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करे और सारे जो विरोधियों हैं, जो भारत में बैठे हैं और बाहर में बैठे हैं, उनका मुंह बंद हो जाए। जैसे फवाद चौधरी ने माफ़ी मांग लिया है, मुंह बंद कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।